Hello everyone and welcome to the next part of the questions. So let's start the video. The next question is an electric and or magnetic field cannot accelerate. कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो इनमें से फॉलोइंग जो हमें पार्टिकल्स बताए हैं वो किसको एक्सलरेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है उस पर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो होता है +2e। ठीक है, 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो न्यूट्रॉन होता है दैट इज चार्जलेस, उस पर कौन कितना चार्ज होता है 0। तो जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो वो उसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा पाएंगे जिन पे कोई ना कोई चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। वो चार्जलेस पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो राइट ऑप्शन बनती है दैट इज़ बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेट बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज इंक्रीज विद। ठीक है, तो पेनिट्रेशन जो पावर होती है दैट इज़ रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी। बेसिकली हमारे पास जैसे एक्स रेज हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, E = H²। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वो ज़्यादा एनर्जी से पेनिट्रेट करेंगी तो उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शन बन सकती है वो हो सकती है कि अगर उनकी इंटेंसिटी मीन्स कि उनका जो नंबर है अगर वो भी इंक्रीज़ कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक्स रेज़ की जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या है, इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो वैसे तो सही ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए कि इंक्रीज़ इन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दी होती तो हम यही लिखते कि या तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से या एनर्जी इंक्रीज़ होने से। बट यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है तो हम ये लगा सकते हैं कि इंक्रीज़ इन इट्स इंटेंसिटी, कि अगर उनका नंबर भी इंक्रीज़ कर दिया जाए तो चांसेस हैं कि उनकी पेनिट्रेशन जो पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। अब पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है कि सपोज़ कर लीजिए एक्स रेज़ के पाथ में हमने कोई भी ब्लॉक रख दिया, ठीक है, किसी भी मटेरियल का। तो जब एक्स रेज़ आ रही हैं, ठीक है, अपनी वेलोसिटी के साथ, तो क्या होता है कि कितने अंदर तक वो उस मटेरियल के कितने अंदर तक वो ट्रैवल कर सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज some amount of heat given to a gas under isothermal conditions will result। तो अगर हम किसी भी गैस को आइसोथर्मल कंडीशंस में हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, सॉरी फॉर यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, चलो हम आंसर देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है कि जो हीट गिवन टू द सिस्टम दैट इज़ यूज्ड इन 2 ways, वन इज़ टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड इज़ टू डू वर्क डन। ठीक है, तो अगर वो आइसोथर्मल कंडीशंस में है तो दैट मीन्स जो उसका टेम्परेचर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द हीट गिवन टू द सिस्टम इज डायरेक्टली यूज टू डूइंग द एक्सटर्नल वर्क। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डूइंग एक्सटर्नल वर्क। सो जब भी हम किसी गैस को आइसोथर्मल कंडीशंस में हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या किस में यूज़ होती है, वो इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है, वो डायरेक्टली किसके काम आती है, टू डूइंग एक्सटर्नल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेड कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस पी इज़। सो आर हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, दैट इज़ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज़ आर वेक्टर। सिमिलरली वी कैन राइट पी, मोमेंटम है, इनको इसको हम कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ठीक है, तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा के इनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, आर क्रॉस पी आई जे के। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड और यहाँ पे आएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। तो हमें कौन सा कंपोनेंट निकालना है, जेड। तो बाकी कंपोनेंट के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कर लेते हैं जेड के लिए। ठीक है, जब जेड कंपोनेंट की वैल्यू आएगी तो हमारे पास इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट जो फैक्टर आएगा दैट इज़ आर क्रॉस पी का जेड कंपोनेंट आएगा, वो आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी
x. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. आप दोनों जो आई और जे के लिए भी क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो. हमें यहाँ पे सिर्फ z कंपोनेंट पूछा था, तो सिर्फ मैंने z के लिए जो k वाली k कैप वेक्टर की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली. ओके, सो द राइट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट इज़ द हैवीएस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ द. कि इन जो हम पार्टिकल फिज़िक्स में करते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनका मास क्या होता है, अलग अलग होता है. तो उनमें जो हैवीएस्ट होते हैं वो कौन से पार्टिकल होते हैं, दैट इज़ बेरियन. जो हेड्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, जो हेड्रॉन्स होते हैं वो हैवीएस्ट पार्टिकल्स में आते हैं. उनकी फर्दर जब हम डिवीज़न करते हैं तो बेरियंस उसमें आते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, इसकी ऑप्शन क्या होगी, बेरियंस. Next question is the quantum number which is not involved in describing the orbit of an atomic electron. तो जब भी हम अटोमिक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज़ n, जो हमारा मेन शेल बताता है कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको हम डिनोट करते हैं KLMN शेल से. ठीक है, तो ये तो होगी हमारे पास n वैल्यूज़. उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्बिट, सब शेल जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, कि वो कौन से सब शेल में है, एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है. नेक्स्ट जो थर्ड है वो हमें बताता है कि उसकी ओरिएंटेशंस क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमारे पास कंपोनेंट होता है. ठीक है, तो लास्ट में कौन सा बचता है हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है, बट हमें उन्होंने पूछा है विच इज़ नॉट द ऑर्बिट. जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो उसके ऑर्बिट को डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, आइदर इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन और इट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कि एन, एल और एम तीनों जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन डिस्क्राइबिंग द ऑर्बिट ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एस हमें क्या बताता है, उस पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो.